नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 11 जनवरी 2021 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज 11 और साथ ही साथ 10 जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स। 10 जनवरी का क्यों? क्योंकि संडे को हम लोग रखते हैं एक दिन का गैप। इससे आपको दो फायदे होते हैं, एक तो मैं भी रिफ्रेश हो जाता हूं, साथ ही साथ आप लोग जो पूरे हफ्ते का जो करंट अफेयर्स होता है आप उसे रिवाइज करने का एक चांस आपको मिलता है। जितनी भी पीडीएफ्स हैं वह टेलीग्राम चैनल पर हमेशा अवेलेबल रहती हैं, आप वहां से जाकर उनको रिवाइज कर सकते हैं कभी भी। और साथ ही साथ यह भी बताना चाहूंगा टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के इस करंट अफेयर्स में स्पेशली हम लोग डिस्कस करेंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर का ग्लोबल स्किल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में बनेगा। इसी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट और भी फैक्ट हैं। यह न्यूज वैसे पे भी काफी पहले आ गई थी, मगर काफी अधिक इंपॉर्टेंट होने के कारण मैं इसे दोबारा से आज यहाँ पर इसे डिस्कस कर रहा हूँ। और साथ ही साथ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ियों ने ओलंपिक का कोटा प्राप्त किया है और कौन कौन से वह खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक का कोटा प्राप्त किया है और कितने जो खिलाड़ी हैं वह क्वालिफाइंग राउंड के फाइनल राउंड में पहुंचे हैं। और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और यह भी बता दूंगा जो हमारे जो इस लेक्चर की पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक बिलो डिस्क्रिप्शन। यू कैन गो एंड जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, देयर वी विल प्रोवाइडिंग यू पीडीएफ। सो लेट्स गेट स्टार्ट टुडेस करंट अफेयर्स। वेरी वेलकम बैक ऑन माय चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का ग्लोबल स्किल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में बनेगा। इस पे आपको वर्ड पर ध्यान देना है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल स्किल पार्क है तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है इंदौर, ऑप्शन नंबर 2 है बुरहानपुर, ऑप्शन नंबर 3 है भोपाल और ऑप्शन नंबर 4 है उज्जैन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका वन एंड ओनली मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यह अंतर्राष्ट्रीय जो ग्लोबल स्किल पार्क है यह बनाया जा रहा है। काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह ग्लोबल स्किल पार्क है। इसके साथ साथ यह भी बताना चाहूंगा, इंदौर को लगातार चौथी बार मिला है स्वच्छता सर्वेक्षण का टॉप का जो अवार्ड है पूरे भारत में, उसमें टॉप पर रहा है। और साथ ही साथ हमारा भोपाल भी जो सस्टेनेबल कैपिटल का अवार्ड है फर्स्ट रैंक में पूरे भारत में, वह भोपाल को मिला है। तो काफी सतत विकास में जो राजधानी है उसमें टॉप पर रहा है भोपाल, और 4 बार मिला है इंदौर को लगातार। और काफी इंपॉर्टेंट है बुरहानपुर, आप लोगों को मालूम होना चाहिए चांदनी ताप विद्युत केंद्र यहीं पर है, और जो मध्य प्रदेश का जो प्रथम ताप विद्युत केंद्र है उसे चांदनी ताप विद्युत केंद्र ही कहा जाता है। और नेपा नगर जो पेपर की मिल है वह भी इसी जिले में स्टेब्लिश है। नेपा नगर इसी जिले के अंदर आता है। किस जिले के अंदर? बुरहानपुर के अंदर। और बुरहानपुर में ही असीरगढ़ का किला भी है। और यहां पर यह भी बताना चाहूंगा, जो मुमताज महल थी जिनकी याद में ताजमहल बनाया गया है, उनके सबको उनकी जो कब्र थी, प्रथम कब्र, वह बुरहानपुर में ही थी। बाद में यहां से ले जाकर उन्हें ताजमहल में जो दफन किया गया था। उज्जैन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए, पृथ्वी का केंद्र भी कहा जाता है। मंगलनाथ मंदिर भी यहां पर है। और प्राचीन काल में गुप्त काल हो चाहे वह हो आपका मौर्य काल, सब में एक प्रमुख केंद्र यह रहा है। जो 16 महाजनपद थे उनमें से एक अवंती रहा है। अवंती इसका प्राचीन नाम था हमारे उज्जैन का। और उज्जैन अवंती की 2 राजधानियां थी, एक उत्तरी की राजधानी थी उज्जैनी, और जो दक्षिणी थी, उत्तर की बाद जो दक्षिणी थी उसकी राजधानी थी महेशमती। तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और जो महेशमती है वह वर्तमान में खंडवा के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। और अभी मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि ओंकारेश्वर में जो हमारा जो सेलिंग प्रतियोगिता चल रही है, तो वह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, वही यहां पर पास में है। खंडवा और खरगोन दोनों को जो सुनहरे जिले भी कहा जाता है, क्योंकि कपास उत्पादन यहां पर काफी अधिक होता है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम यहां पर डीपली तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर का बने ग्लोबल स्किल पार्क, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की समीक्षा निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने परियोजना की कुल लागत कितनी है? 1548 करोड़ है। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग को कौशल विकास परियोजना के लिए एडीबी आपके एशियन डेवलप बैंक है, 967.50 करोड़ रुपए का कर्ज मिला है। मध्य प्रदेश सरकार 580.50 करोड़ का निवेश कर रही है। परियोजना के अंतर्गत भोपाल में लगभग 2 वर्ष में स्किल पार्क बन जाएगा। निर्धारित की गई अवधि दिसंबर 2022 के पहले ही सब विश्व स्तरीय स्किल पार्क बनाने का संकल्प है। कुछ कार्य 1.5 वर्ष में ही पूर्ण हो जाएंगे और प्रयास होगा कि 2022 में मध्य तक पाठ्यक्रम प्रारंभ हो जाए और विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त हो जाए। तो 2022 तक इसे प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, कब यह प्रारंभ हो जाएगा? तो 2022 तक इसे प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है।
सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस शहर में खेलो इंडिया गेम कराने की सैद्धांतिक सहमति बनी। काफी इंपॉर्टेंट ये है, खेलो इंडिया गेम्स जो मध्य प्रदेश में होने जा रहे हैं और यह प्रथम बार है, काफी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के लिए गर्व का मूवमेंट है कि इस तरीके के जो राष्ट्रीय स्तर के जो खेल प्रतियोगिताएं हैं वह मध्य प्रदेश में आयोजित की जा रही हैं। इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश में इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं कि इस तरीके के बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा सके। तो मध्य प्रदेश के किस शहर में खेलो इंडिया गेम कराने की सहमति बनी है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल, ऑप्शन नंबर 2 है इंदौर, ऑप्शन नंबर 3 है उज्जैन और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका वन एंड ओनली भोपाल में ही खेलो इंडिया गेम्स कराए जाने की सहमति बन गई है, सैद्धांतिक सहमति बन गई है। खेलो इंडिया गेम यह राष्ट्रीय गेम है और यह कहां पर कराए जाएंगे, यह भोपाल में कराए जाएंगे। अब हमने देखा कि भोपाल शहर में कराए जाएंगे, परंतु कब कराए जाएंगे, किस सन में यह कराए जाएंगे, तो भोपाल में किस वर्ष खेलो इंडिया गेम्स कराए जाने पर सैद्धांतिक सहमति हुई है, तो यह भी हमें देखना है। हमने देखा कि जो खेलो इंडिया गेम है वह कहां पर कराए जाएंगे, भोपाल में कराए जाएंगे। जो स्किल डेवलपमेंट का जो पार्क है वह भी कहां पर बनाएगा, वह भी भोपाल में बनाएगा। उसके लिए कर्ज कहां से मिला है, एशियन डेवलप बैंक से मिला है और 2022 तक उसे शुरू कर दिया जाएगा। अब हम यहां पर देखेंगे कि भोपाल में किस वर्ष खेलो इंडिया गेम कराए जाने पर सैद्धांतिक सहमति हुई है, 2022, 2023, 2024 और 2025। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 2022। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। जो खेलो इंडिया गेम है जो भोपाल में होने जा रहे हैं यह किस सन में होंगे, यह होंगे आपके 2022 में। तो आपको याद रखना है भोपाल में किस वर्ष खेलो इंडिया गेम्स कराए जाने पर सैद्धांतिक सहमति बनी है, तो 2022 में खेलो इंडिया गेम्स कराए जाने पर सैद्धांतिक जो सहमति है वह बनी है। अब यहां पर आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताना चाहूंगा। यहां पर आप देखेंगे 2023 तक किस चीज का लक्ष्य रखा गया है, 2023 तक लक्ष्य रखा गया है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को प्राप्त करने का। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, 2023 तक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह सब आपको याद रखना है। चलिए आइए देखें, मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ियों ने जीता ओलंपिक कोटा। तो अब अगेन आपको एक और क्वेश्चन खेल से ही संबंधित है। जैसा कि हमने देखा खेलो इंडिया का आयोजन 2022 में भोपाल में कराया जाएगा। स्किल पार्क हमने देख ही लिया कहां पर, वह भी भोपाल में बनाया जाएगा। और अब हम यहां पर देखेंगे कि मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ियों ने जीता ओलंपिक कोटा। तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट होता है, ओलंपिक में वही प्लेयर जा सकता है जो इस ओलंपिक कोटे को प्राप्त करता है और इसकी जो पूरी प्रोसेस होती है वह काफी कठिन होती है और इसमें जो आप जितने भी खिलाड़ी होते हैं उनके जो टैलेंट है उसका असली परख की जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 2 खिलाड़ियों ने मध्य प्रदेश के, 5 खिलाड़ियों ने, 4 खिलाड़ियों ने या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ी हैं, उन्होंने प्राप्त किया है ओलंपिक कोटा मध्य प्रदेश की तरफ से और यह मध्य प्रदेश के लिए काफी अधिक गर्व की बात है और यही 2 खिलाड़ी मध्य प्रदेश की तरफ से ओलंपिक में रिप्रेजेंट करेंगे हमारे भारत को। तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। देखते हैं मध्य प्रदेश की खिलाड़ी चिंकी यादव किस खेल से संबंधित है। इस क्वेश्चन में ही आपके पिछले क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है। जो मैंने आपको बताया था 2 खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक कोटा प्राप्त किया है, उनमें से एक चिंकी यादव भी है और अब मैं यहां पर आपसे पूछ रहा हूं उनका गेम कौन सा है, क्योंकि क्वेश्चन जो बनेगा वो या तो उस तरीके से बनेगा कि कितने खिलाड़ियों ने ओलंपिक कोटा प्राप्त किया या किसने ओलंपिक कोटा प्राप्त किया, या डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि मध्य प्रदेश की खिलाड़ी चिंकी यादव किस खेल से संबंधित है जिन्होंने अभी हाल में ओलंपिक कोटा प्राप्त किया था। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उन सब के लिए आपको प्रिपेयर रहना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर 1 है शूटिंग, ऑप्शन नंबर 2 है घुड़सवारी, ऑप्शन नंबर 3 है बॉक्सिंग और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 शूटिंग। जो चिंकी यादव हैं वह किस गेम से संबंधित हैं, वह है शूटिंग से संबंधित। और खेलो इंडिया गेम कब होना है, 2022 में होना है। कितने लोगों ने ओलंपिक का कोटा प्राप्त किया, 2 लोगों ने ओलंपिक कोटा प्राप्त किया, उसमें से एक चिंकी यादव है और यह किस गेम से संबंधित है, यह शूटिंग से संबंधित है। और ग्लोबल स्किल पार्क कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, 2022 तक ही ग्लोबल स्किल पार्क बनकर तैयार हो जाएगा और इसमें कुछ नहीं करना, आपको एक सन और बढ़ा देना है। तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो लक्ष्य वह 2023 तक के लिए रखा गया। तो यहां पर आप इस तरीके से लिंक करके एक दूसरे से क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। तो चलिए आइए अब देखते हैं पूरी न्यूज को। 2022 में खेलो इंडिया गेम्स भोपाल में कराए जाने पर सैद्धांतिक सहमति हुई। अभी यहां पर पूरे जो क्वेश्चन हैं वो सब यहां पर डिस्कस करते हैं। मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ियों ने ओलंपिक कोटा जीता और 25 खिलाड़ी क्वालिफाइंग श्रेणी में है। तो जो 25 खिलाड़ी हैं वह अभी क्वालिफाइंग श्रेणी में है, अभी उन्होंने टोटल तरीके से प्राप्त नहीं किया है, परंतु 2 खिलाड़ियों ने ओलंपिक कोटा जीत लिया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा ली। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री कौन है मध्य प्रदेश की, यशोधरा राजे सिंधिया है और यह
शिवपुरी से चुनकर आती हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि वर्ष 2022 के खेलो इंडिया गेम्स भोपाल में कराए जाने की केंद्र सरकार द्वारा सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हो गई है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 2022 में भोपाल में कराए जाने पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ी चिंकी यादव, आपको याद रखना है, यह शूटिंग की है, और ऐश्वर्या प्रताप यह भी शूटिंग की है, द्वारा शूटिंग में ओलंपिक कोटा जीतने का गर्व का विषय है। इसी प्रकार प्रदेश के 25 खिलाड़ी ओलंपिक क्वालिफाई के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तो यह आपको याद रखना है, चिंकी यादव और साथ ही साथ ऐश्वर्या प्रताप दोनों ही किस खेल से जुड़े हुए हैं, दोनों ही शूटिंग से जुड़े हुए हैं, और दोनों ने ही मध्य प्रदेश को ओलंपिक कोटा प्राप्त कराया है, और यह मध्य प्रदेश के लिए वाकई में गर्व की बात है। तो आपको यह दोनों तरीके से याद रखना है। और खेलो इंडिया गेम 2022 भोपाल में होगा। तो मैं बार बार इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आपको यह इजी तरीके से याद हो जाए। सेकंड देखते हैं, प्रदेश में योग के विस्तार के लिए किस स्तर पर विवेकानंद योगा सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो प्रदेश में योगा के विस्तार के लिए किस स्तर पर जो योग विवेकानंद सेंटर है वह स्थित किए जाएंगे। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 है जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर, राज्य स्तर पर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जिला स्तर पर स्टैब्लिश किए जाएंगे स्वामी विवेकानंद योगा सेंटर। काफी इंपॉर्टेंट है ये। देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। खेलो इंडिया गेम्स 2021 में शामिल योग को खेलो इंडिया गेम्स जो होना है उसमें इसे शामिल किया गया है। यहां पर हम देखते हैं भारत सरकार द्वारा योग को खेलो इंडिया गेम्स 2021 में खेलों के रूप में शामिल किया गया है। प्रदेश में योग के विस्तार के लिए जिला स्तर पर विवेकानंद योगा सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसके बाद विकास खंड स्तर पर इनका विस्तार किया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैं डेली बेसिस पर पूछता हूं आप लोगों से क्वेश्चन, और हमारा आज का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या, जो आपका जो शेड्यूल ट्राइब होता है, अनुसूचित जनजाति होती है, उसकी जो जनसंख्या है वह किस जिले में सर्वाधिक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 धार, झाबुआ, उज्जैन, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आई होप आप लोग जरूर इसका आंसर देंगे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे साथ। टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद केके, और पीडीएफ जरूर प्राप्त करिएगा। निःशुल्क पीडीएफ है, आपको टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको बस कुछ नहीं करना, लिंक डिस्क्रिप्शन पर जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल की लिंक को टच करेंगे आप सीधा टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा, वहां से आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। और आपको डेली बेसिस पर निःशुल्क, कोई भी किसी की प्रकार का कोई भी पेमेंट नहीं है। काफी सारे स्टूडेंट्स आस्क कर रहे थे कि सर उस पर कोई पेमेंट है। नहीं दोस्तों, किसी भी प्रकार का कोई भी पेमेंट नहीं है। अभी हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज अवेलेबल है आपको। तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां पर आपको जितनी भी पीडीएफ्स हैं वो हमेशा आपको वहां पर उपलब्ध रहेंगी। क्योंकि कई बार ये होता है कोई भी स्टूडेंट्स पीडीएफ अपलोड कर लेता है, उसके बाद उससे वो डिलीट हो जाती है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। हमारे चैनल पर आपको 24 आवर्स, और जब तक, जहां से मैंने करंट अफेयर्स वीडियो बनाना शुरू किया है, लगभग 1 साल और उसके आगे तक की जो भी बनेंगी पूरी वीडियो आपको, आप 3 साल बाद आइए, 4 साल बाद आइए, आपको वहां पर अवेलेबल मिलेंगी। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।